हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस ड्रामा के पार्ट 5 की हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट्स को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है नी तैयार होकर रास्ते से जा रही थी और रास्ते के सारे लड़के उसके ब्यूटी पे ही फिदा हो गया है, क्योंकि नी को लगता है कि सबके पास दो चॉइसेस होती है, या तो तुम हार्ड लाइफ को चूज करो या इजी लाइफ को। अगर मैं इजी लाइफ को चूज किया तो उसमें मेरी क्या गलती थी, क्योंकि मैं यंग हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, मैं अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेती हूँ और मैंने इस इजी लाइफ को चूज किया। उसके बाद वो एक कैफेटेरिया में बैठी होती है, जहाँ पे वहाँ का एक वेटर उसको एक लाभ साइन वाला कॉफी देता है और उसके साथ अपना नंबर भी देता है। नी कुछ रिप्लाई नहीं करती, बस स्माइल करती है और मन में सोचती है कि मैं कभी कुछ नहीं करती हूँ, मेरा ब्यूटी का ऐसा ही जादू है कि लड़के मेरे आसपास रहना पसंद करते हैं। तभी वहाँ पे उससे मिलने एक लड़का आता है, जो कि उसका तीसरा बॉयफ्रेंड होता है, जिससे वो 6 महीने पहले बार में मिली थी और तब से वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्योंकि नी को उस लड़की की कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसने उसे डायरेक्टली प्रपोज कर दिया, क्योंकि उसके बाकी दो बॉयफ्रेंड वेटर के हाथ से फूल भेज के उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। उसका पहला बॉयफ्रेंड एक लॉयर है और वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसने पहले ही उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया था। फिर वो अपने दोस्त से मिलाती है, जो कि उसके तरह ही होता है। नी को उसका पहला बॉयफ्रेंड एक बार एक कंट्री साइड में लेके गया था, जहाँ पे वो लोग बस टाइम पास के लिए वहाँ पे गेम खेलते हैं और नी को लगता है कि वो कोई एक्ट्रेस से कम नहीं, क्योंकि वो लड़कों के साथ बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेती है और उस शराब के अड्डे उसकी हंटिंग फील्ड है, जहाँ पे वो अमीर लड़कों को फंसाती है। उसकी सेकेंड बॉयफ्रेंड उसको ज़्यादा पैसा स्पेंड ना करने के लिए कहती है। फिर वो सोचती है कि अब टाइम आ गया है कि मुझे उसको छोड़ के किसी और को पटाना पड़ेगा। फिर वो कहती है मेरे काम का कुछ प्रिंसिपल है, फर्स्ट कि वो कोई ओल्ड मैन नहीं होगा, सेकेंड वो कोई एबनॉर्मल नहीं होगा। तभी वहाँ पे एक अंकल टाइप का लड़का आता है, उसको देख के नी कहती है कि थर्ड वो कोई गरीब इंसान नहीं होगा, और नी अपना ड्रिंक खत्म करके वहाँ से चली जाती है। और इधर रूम पे हान सबको कह देती है कि नी ने जो कहा था कि वो कॉलेज स्टूडेंट है वो सब झूठ है, क्योंकि उसके कॉलेज के क्लब में नी के कॉलेज की एक डिजाइन डिपार्टमेंट का स्टूडेंट ज्वाइन किया है और उसने कहा है कि उनके कॉलेज में नी नाम की कोई लड़की नहीं है। तो बाकी लोग सोचने लगते हैं कि नी ने ऐसा झूठ क्यों कहा। फिर चेन कहती है ये तो वही बात हो गई कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं और उसका हीरो नहीं है। फिर लिन कहती है कि मैं हमेशा देखती हूँ कि नी जब घर से जाती है और जब रूम में वापस आती है ये दो बिल्कुल अलग होती है, और ऐसे ही गेस करते करते उन लोगों को भी समझ में आ जाता है कि नी क्या करती है। तभी सिंह रूम में वापस आती है और उसको देख के चेन उसको नी के बारे में सब कुछ बताने लगती है, लेकिन सिंह उसको फुल इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। तभी नी अपार्टमेंट में वापस आती है और वो सबके लिए बहुत सारा स्नैक्स खरीद के लेके आती है और कहती है ये लो मैं सबके लिए कपकेक्स लेके आई हूँ, लेकिन उसकी बात को सभी लोग इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। नी थोड़ा सा अपसेट हो जाती है और वो खाना वो फेंकने जाती है, तभी सिंह उसको पीछे से रोक देती है और कहती है कि ये खाना मुझे दे दो, और वो उसके हाथ से वो बैग ले लेती है और कहती है कि अगले बार से इतना पैसा स्पेंड मत करना। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नी एक्सरसाइज करके अपार्टमेंट में वापस आती है और वहाँ पे उसकी मुलाकात ग्रैनी से हो जाती है, जहाँ पे वो अपने फूलों की देखभाल कर रही थी और ग्रैनी कहती है कि अभी अभी मैं अपने फ्लावर में एक लेडी बाग को देखी। लेडी बाग एक इंसेक्ट का नाम है। ये सुन के नी भी उसको देखने लगती है। फिर ग्रैनी कहती है कि देखो ये लेडी बाग आगे बढ़ने में ही बिजी है, लेकिन ये इतनी खूबसूरत फ्लावर्स को नेग्लेक्ट कर रही है। वैसे ही हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने लाइफ के खूबसूरत चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसके बाद नी फिर से उस बार में जाती है और वहाँ पे उस अंकल से उसकी मुलाकात होती है और नी वहाँ पे भी ग्रैनी की उस बात को ही सोच रही है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे सिंह अपने काम के लिए निकल रही है और लिन डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई है, जहाँ पे वो नी की लाया हुआ खाने को ही देखती है और सिंह को कहती है कि नी कल फिर से खाना लेके आया
सेंग उसको जाते हुए कहती है कि खाना वेस्ट मत करना, ये बहुत एक्सपेंसिव है। फिर वो चली जाती है अपने काम के लिए। तभी चेन अपने रूम से बाहर आती है और लिन के हाथ में ये खाना देख के वो खाने लगती है। कहती है कि लिन, ये खाना तुमने खरीदा? तब वो कहती है नहीं, नी ने खरीदा। और ये सुन के वो खाना मुंह से निकाल के फेंक देती है और कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या कि वो पूरा खाना जैसा था वैसे ही टेबल के नीचे रख देती है। और लिन कहती है कि सेंग ने खाना ना वेस्ट करने के लिए कहा है। फिर चेन कहती है कि तुम्हारा कोई बैकबोन है कि नहीं, तुम कैसे इस डांटी मानी से खाना खा सकती हो? और उसके बाद नी देखती है कि उसका पूरा खाना डस्टबिन में पड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नी बार में बहुत ज्यादा शराब पी रही थी। तभी वो उस अंकल को कहता है कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, अगर कुछ कहना है तो प्लीज कह दीजिए। और वो अंकल कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, सॉरी। उसके बाद उन दोनों में ऐसी ही बातें शुरू होती है और नी कहती है कि आप यहाँ पे रोज आते हैं, क्या आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं? वो अंकल कहता है नहीं, मेरा कोई फैमिली नहीं है। और कहता है कि मेरा वाइफ किसी और लड़के के साथ 10 साल पहले भाग गई थी। तो नी उससे माफी मांगती है उससे ये पूछने के लिए। फिर नी कहती है कि एक्चुअली मेरा कंडीशन भी आपके तरह सेम ही है, मेरा भी कोई घर नहीं है और मेरी रूममेट भी मुझे इग्नोर कर रहे हैं। फिर अंकल पूछते हैं क्यों? वो कहती है मुझे पता नहीं और मुझे जानना भी नहीं है। और ये बोल के वो फिर से शराब पीना शुरू कर देती है। नेक्स्ट सीन में चेन और हान अपने रूम में सो रही है। तभी चेन नोटिस करता है कि नी बहुत रात में अपार्टमेंट में वापस आई है। इसके बाद वो हान को भी कहती है और कहती है कि क्या तुम्हें डिस्कस्टिंग नहीं लगता नी के साथ रहते हुए, क्योंकि वो पूरा दिन लड़कों के साथ हैंग आउट करती है और इतनी रात पे वापस आती है। और हान कहती है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन को वॉशरूम यूज करना था, लेकिन नी ऑलरेडी अंदर है तो वो थोड़ा बाहर में वेट करती है। नी की निकलने के बाद वो अंदर जाती है और कुछ इस तरह टॉयलेट सीट को साफ करती है। इधर चेन गाना गाते हुए अपने सूखे हुए कपड़े को बकेट में रख रही थी। तभी वो गलती से नी के कपड़ा को भी अपने बकेट में रख देती है और जब उसे ये रियलाइज होता है तो वो नी की कपड़ा फेंक देती है और फिर वो उसे उठा के अपनी जगह में रख देती है और नी ये सब देख के हंस देती है। उस बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी और तभी वो अंकल वहाँ पे आती है। नी शराब पीते जा रही थी और वो अंकल उसके पास आके पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? उसके बाद अंकल उसे शराब पीने से रोकता है। फिर नी उसे अपनी दुख दर्द शेयर करती है और कहती है मेरे रूममेट मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे जैसे मैं एड्स वायरस हूँ। और अंकल कहता है अच्छा ये बात है, तो तुम अपने आप को इतना कम क्यों समझते हो? फिर नी कहती है कि मेरे रूममेट भी तो मुझे बुरा समझते हैं और मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए मुझे ये चूज करना पड़ा। अंकल कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। नी कहती है क्या वो लोग हमेशा सच बोलते हैं? और फिर वो अपने रूममेट के बारे में बुराई करने लग जाती है। कहती है कि पता है एक ने अपने पेरेंट्स से पैसे मांगा ट्यूशन के लिए, लेकिन वो पैसा उसने अपने कपड़ों और मेकअप पे खर्च किया और एक ने कॉलेज से सिक लीव ले लिया और उस छुट्टी में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली गई और वो ऐसे ही सबके बारे में कहती रही और कहती है कि मेरे जैसे लड़के ही सिर्फ क्लेम कर सकती, वो लोग तो सारे कॉलेज स्टूडेंट हैं। और वो ऐसे ही अनाप शनाप कह जा रही थी। तभी वो उस अंकल को कहती है क्या तुम्हें मुझ पे हंसी आ रही है? तब वो अंकल कहती है तुम्हें अपने रूममेट से झूठ नहीं कहना चाहिए था और झूठ कहने से अच्छा है कि तुम उन लोगों के साथ नहीं रहो। उनमें ऐसी बात चली रही थी तभी वहाँ पे एक लड़का आता था और उसको देख के नी अपने फेस को छुपाने लगती है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे नी किसी आंटी को कह रही थी कि आपने कहा था कि आप मुझे हाफ ईयर का रेंट पे करेंगे। आंटी कहती है नहीं मैं कुछ नहीं पे करने वाली। ये कह के उसे घर से निकाल देती है और वो बाहर चिल्लाती रह जाती है। उसके बाद वो बारिश में बाहर रोड पे चल रही थी और तभी सडनली उसके सामने गाड़ी आ जाती है। नी डर के रोड पे गिर जाती है और वो गाड़ी इस आदमी का ही होता है। ये आदमी उसे अपने गाड़ी पे बैठाता है। फ्लैशबैक से बाहर वो आदमी नी के पास आता है और नी हंस के कहती है कि आपसे बहुत दिन बाद मुलाकात हुआ चीफ रुआन, क्या कोइंसिडेंट है? और चीफ रुआन कहता है नहीं मैं यहाँ पे तुमसे ही मिलने के लिए आया हूँ, तुम कैसी हो? नी कहती है मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं और आपकी वाइफ कैसी है? चीफ रुआन कहता है हम दोनों 1 साल से अलग हैं, मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। नी कहती है मेरा एक अपॉइंटमेंट है, ये बोल के वहाँ से वो चली जाती है। फिर नी अपने सेकंड बॉयफ्रेंड के साथ होती है।
जो उसे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए लेके आती है और वो रेस्टोरेंट वही होती है जहाँ पे सेंग काम करती है। दोनों एक दूसरे को देख के भी अनजान बने रहते हैं। सेंग की एक कोवर्कर नी को दिखा के कहती है कि तुमने उसका बैग देखा, वो गुची बैंड का लिमिटेड एडिशन है, उसका प्राइस 50,000 यन है और हम लोग तो ऐसे बैग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, चाहे हम कितना भी काम कर ले। सेंग कुछ नहीं कहती है, बस सुनती रहती है। नी की बॉयफ्रेंड उसको कहता है कि तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो। के बाद नी खाते हुए उसको एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे कुछ लड़कियाँ नी के पीछे दौड़ रही है। दौड़ते दौड़ते नी रोड पे गिर जाती है, बिल्कुल सेंग के रेस्टोरेंट के बाहर। वो लड़कियां तो नी को बहुत मार रही है और कह रही है कि तुम कैसे मेरे पति को सीड्यूस करने की कोशिश किया। तभी सेंग अपने रेस्टोरेंट से बाहर आती है और वो उस लड़कियों को रोकने के लिए कहती है। वो लड़कियां नहीं रुकती तो वो पुलिस को फोन करने की धमकी देती है। तब वो लड़कियां उसे छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सेंग उसे उठाती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम घर जा पाओगी। नी हाँ कहती है तो वो अपने रेस्टोरेंट में वापस चली जाती है। नी सेंग को बाहर से काम करते हुए देखती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नी ग्रैनी के अपार्टमेंट में आई है एक रूम रेंट पे लेने के लिए। नी रूम देखती है और उसे पसंद भी आती है। तभी वहाँ पे सेंग आ जाती है। ग्रैनी सेंग को कहती है कि देखो तुम्हारा न्यू रूममेट। दोनों एक दूसरे को हाय हेलो कहती है। सेंग उसे पूछती है क्या तुम स्टूडेंट हो, और नी झूठ कह देती है कि वो एक स्टूडेंट है। उसके बाद ग्रैनी वहाँ से चली जाती है और नी फ्लैशबैक से बाहर आती है। फिर वो और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सेंग की बास आ जाती है, लेकिन सेंग थोड़ा लेट हो जाती है तो उसके लिए हेंग उस बास को रोक के रखती है। फिर सेंग दौड़ के आती है और उस बास पे चढ़ जाती है और दोनों को बाय कह के वहाँ से चली जाती है। और सेंग को ये बहुत अच्छा लगता है। रूम पे नी अपने कपड़े टांग रही थी, तभी उसे गंदा सा एक स्मेल आता है। वो देखती है कि एक छोटा सा प्लांट खराब हो गया है, तो वो उसे उठा के बाहर ले जाती है। रूम से निकलते हुए उसे सेंग मिल जाती है। तो वो सेंग से पूछती है कि कल मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में गई थी, क्या तुमने मुझे देखा। तो सेंग कहती है हाँ। नी कहती है कि तब तुमने मुझे ग्रीट क्यों नहीं किया। सेंग कहती है कि तुम वहाँ पे एक गेस्ट थी, मैं कैसे तुमसे बात कर सकती। फिर नी कहती है सेंग तुम्हारा लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं है, तुम्हारे पास किसी लड़के की सपोर्ट नहीं है, क्या मैं तुम्हारे लिए किसी से बात करूँ। सेंग कहती है नहीं कोई जरूरत नहीं, ये बोल के अपने रूम में चली जाती है। नी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। जब वो यहाँ पे नई नई आई थी तब सेंग उसे इस घर का रूल समझा रही थी, जहाँ पे सेंग कहती है कि जब भी तुम बाहर जाओ तब तुम सारी इलेक्ट्रिक लाइन को बंद करके फिर जाना। तो नी कहती है क्यों। फिर सेंग कहती है ताकि हम इलेक्ट्रिक को बचा सके। तब नी कहती है ऐसे करके हम कितना बचा लेंगे। तो सेंग कहती है जितना हो सके। उसके बाद नी रात में खाना खा रही है, तभी सेंग काम करके वापस आती है। वो अपना खाना फ्रिज में ढूंढती है और कहती है मेरा खाना कहाँ गया। तो नी कहती है कि वो तो एक्सपायर हो गया था इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। तो सेंग डस्टबिन से वही खाना उठा के खाने लगती है। तो नी कहती है क्या कर रहे हो। तब सेंग कहती है कि ये तो बस 2 दिन का ही एक्सपायर हुआ है। ये कह के वो अपने रूम में चली जाती है। फ्लैशबैक से बाहर नी सोचती है कि सेंग मैं तुम्हारे लाइफस्टाइल को कभी नहीं समझ पाया। नेक्स्ट सीन में नी बार में होती है और वो उस अंकल से लास्ट टाइम के लिए माफी मांगती है। उस अंकल से कुछ पुरानी मेमोरीज की बात करती है, जहाँ पे नी की उस छोटी सी एक्सीडेंट के बाद चीप रुआन उससे पूछता है कि आप कहाँ जाओगे। नी कहती है मेरे पास तो कोई घर ही नहीं है। तो वो उसे अपने घर में ले जाती है और उसके चोट पे अपने रुमाल बांधने के लिए देती है और नी उसके घर में रह जाती है, क्योंकि नी को लगता है कि उस टाइम में चीप रुआन ही उसको एक गुड लाइफ दे सकता था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब